तो कैसे कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए श्राद्ध पक्ष में, पितरों को कैसे ब्राह्मण प्रिय है। पितरों ने आगे कहा, ऐसे ब्राह्मणों को अपने घर में श्राद्ध पक्ष में बुलाना चाहिए जो भगवान विष्णु के भक्त हों, जो सत्य बोलने वाले हों, जिनका जीवन सात्विक हो। उन्हें अगर तुम भोजन कराने बुलाओगे तो उससे हम माने पितर तृप्त होंगे। श्राद्ध पक्ष में किसको भोजन पे बुलाना चाहिए? जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करता हो, त्रिकाल संध्या, जो मद्यपान न करता हो, मांस भक्षण न करता हो, जो भगवान के भजन में भी रहता हो, भगवान का भजन भी करता हो, जिसके सर पे शिखा और कंधे पे यज्ञोपवीत हो, मस्तिष्क पे तिलक हो, व्यर्थ के झंझटों में न रहता हो, मात्र भगवान का सेवा और अपना कर्म करता हो। ऐसे विद्वानों को बुलाकर जो व्यक्ति अपने घर में पितरों को श्राद्ध अर्पण करता है, तत्क्षण श्राद्ध ग्रहण करते ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, एक क्षण में। ये विधान है। और आजकल देख लीजिए कैसे कैसे लोगों को हम लोग, कोई भी आ जाओ, और मेट्रो सिटियों में तो और बुरा हाल है, कई बार तो पता ही नहीं होता कि ब्राह्मण देवता हैं कि कोई और देवता है। और पितरों के नाम से श्राद्ध जिमात, ये हम कसम से इसलिए नहीं कह रहे हम ब्राह्मण हैं, हम इसलिए कह रहे हैं 12 पुराण में इसका प्रमाण है। कैंसर जैसी बीमारी हो तो कैंसर की ही दवा खानी पड़ेगी। कैंसर की बीमारी बुखार की टेबलेट से ठीक होने वाली नहीं है। क्या संभव है? अगर सर में दर्द हो तो सर दर्द की दवा लेनी पड़ेगी, ट्यूब लगाने से ठीक नहीं होगा, या बात बताने से ठीक नहीं होगा। तो हर बीमारी का हर एक इलाज है। अन्य जो कार्य है उनमें हम कुछ भी करते हैं, उनमें उतनी विशेषता नहीं। श्राद्ध पक्ष में ये भी कहा, ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं जिमाना चाहिए, या तो 1 या 3। 3 से ज्यादा कभी नहीं जिमाने चाहिए एक साथ। जितनी भारी संख्या में आप बड़ी संख्या में ब्राह्मण जिमाओगे उतनी ही अव्यवस्था ज्यादा हो जाएगी। अच्छा सुनो, जो ब्राह्मण जीम रहे हैं उन ब्राह्मण देवता को भोजन के समय बोलना नहीं है। श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण देव को निमंत्रण देना हो तो 1 दिन पहले निमंत्रण दें, और ब्राह्मण देव जब आ रहे हों तो द्वार पे ही पहुंचकर उनका स्वागत करें, फिर चरण प्रक्षालन करें। चरण प्रक्षालन करके कुशा के आसन पर बैठा लें, उस आसन पर बैठाकर थोड़े काले तिल डाल दें, और जो प्रसाद बनाया हो वो प्रसाद पे भी काले तिल डाल दें थोड़े से। और फिर ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता भी पहले पितरों के लिए निकालेंगे, वो पृथ्वी पे रख देंगे, पिंड इत्यादि रख देंगे। उसके बाद ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप ग्रहण करो। उन ब्राह्मण देवताओं में भी अपने ही पितरों, जिस पित्र के निमित्त उस दिन का श्राद्ध हो रहा हो, ये भाव रखना चाहिए कि यही मेरे पितृ इस समय ब्राह्मण देव में विराजमान है। ऐसी निष्ठा रहे कि वही पितृदेव पधारे हैं। उस निष्ठा से जब आप वो भोजन कराएंगे, आहा, वो चरण प्रक्षालन बता दिया कि नहीं बताया? बता दिया ना। हाँ, और ब्राह्मण देवताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, भोजन के समय बोलना नहीं चाहिए। नमक कम है कि मीठो ज्यादा है, कुछ नहीं, जैसा आ गया वैसा, जीभ का स्वाद नहीं। कभी भी श्राद्ध के भोजन में नमक इत्यादि नहीं देना चाहिए एक्स्ट्रा, कोई मिर्च वगैरह नहीं। जैसा प्रसाद आ गया, और प्रसाद कैसा बनाना चाहिए? जो उन आत्मा को प्रिय लगता हो जब वो यहां थे, वो तो आपको मालूम ही है कि उनको
तीखा प्रिय लगता था कि मीठा प्रिय लगता था कि जो भी प्रिय लगता था, वैसे ही उसी हिसाब का भोजन बनाना चाहिए उनके लिए। और ब्राह्मण देवता को कुछ नहीं करना है कि नमक दे दो कि मिर्च दे दो कि चीनी और डाल दो ना, जैसा आ गया ग्रहण करते चले जाएं, प्रेम से तृप्त होना चाहिए उन्हें। और फिर सामर्थ्य अनुसार उनको विधि विधान से द्रव्य दक्षिणा देकर विदा करते समय उनको गेट तक, द्वार तक छोड़ के आना चाहिए। ये विधान है इसका श्राद्ध का। अब विधान तो बहुत बड़े हैं। अब भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण